तो देखिए बजट, टैली में बजट का क्या उपयोग है, वह ऐसे कैसे बनाते हैं। तो बजट किसी भी कंपनी के लिए ऐसी युक्ति है जिसमें लक्ष्यों का निर्धारण तथा इन लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में कार्य प्रगति का पुनरीक्षण किया जाता है। बजट सुविधा के द्वारा टैली यह विशेषता प्रदान करता है कि हम किसी खास उद्देश्य के लिए पहले से ही बात का निर्धारण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यह सुविधा उस समय बहुत लाभदायक प्रतीत होती है जब हम पहले से ही कुछ खर्चों के लिए रकम का निर्धारण कर लेंगे और जैसे ही उस हेड या खाते से उतनी रकम खर्च हो जाती है तो टैली हमें यह बता देती है कि आपके द्वारा निर्धारित रकम समाप्त हो गई है और इस हेड के लिए आप द्वारा बजट बना सकते हैं। जबकि लिखा है जी शो नहीं करता है जी, हमें खुद देखना पड़ता है। ठीक है जी, अब बात है इसमें टैली में बजट बनाने की प्रोसेस के लिए हम निम्न स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जब भी हमें टैली में बजट बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन की F11 के द्वारा गेटवे ऑफ टैली मेनू से हम फंक्शन की F11 प्रेस करते हैं। प्रदर्शित कंपनी फीचर विंडो से अकाउंटिंग फीचर पे जाते हैं और मेंटेन बजट के सामने हम यस करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेन बजट्स एंड कंट्रोल के सामने यस सेट करके और एक्सेप्ट के द्वारा हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हम स्केप करके वापस गेटवे ऑफ टैली मेनू पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिए गए अकाउंट इन्फो पर क्लिक करते हैं। अकाउंट इन्फो पर क्लिक करते ही उसकी मेनू की लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है। उसमें दिए गए ऑप्शन बजट पर क्लिक करते हैं और बने बटन क्रिएट पर क्लिक करते हैं और इसके जैसे मजदूरी के लिए बजट बनाना या सैलरी के लिए बनाना है तो सैलरी बजट बना दिया। कितनी तारीख से कितने पीरियड देना है, 1 अप्रैल से लेकर 31/3 तक। अब किस ग्रुप के लिए बनाना है उस ग्रुप के सामने ये सेट करते हैं तो हमारे सामने इंटर की प्रेस करते ही हमारे सामने एक और विंडो डिस्प्ले हो जाती है। जो ग्रुप बजट अंडर सैलरी के नीचे अकाउंट हेड देना होता है हम देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या दे देते हैं, इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस हमने लिख दिया 10,000 और एक्सेप्ट के द्वारा सेव कर देते हैं। इसके बाद हमारा कर्सर इंटर की प्रेस करते हैं, हमारा कर्सर कहाँ पहुंच जाता है, लेजर के सामने यस करते हैं और यहाँ पर एक लेजर को तैयार करते हैं। किस नाम से, सैलरी नाम से, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इसको हम डाल देते हैं और एक्सेप्ट के द्वारा इसे सेव, यहाँ पर भी 10,000 का बजट हम बना देते हैं। अंत में एक्सेप्ट के द्वारा इसे क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करते ही हमारा बजट क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद हमें वाउचर एंट्री करने की आवश्यकता पड़ती है कि कितना हमने बजट का उपयोग कर दिया। हम जैसे ही हमने 10,000 का बनाया था 5,000 की एंट्री करके हम इसे सेव करेंगे तो यहाँ पर देखते ही हमारा बजट दिखाने लगेगा कि आपकी स्थिति क्या है। अकाउंट्स बुक्स में जाना है, जी सारे स्टेप्स आप लिखेंगे। ग्रुप्स में जाना है, ग्रुप समरी पर, और कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का ग्रुप्स चयन करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो प्रदर्शित टूलबार विंडो से बजट वेरिएंस या अल्ट के साथ बी की प्रेस कर दोगे। अल्ट के साथ जैसे बी की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने वेरिएंस लिखा है, एनालिसिस लिस्ट ऑफ बजट की डिस्प्ले हो जाती है। उसमें से हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाने लगता है कि आपका 50% बजट यूज हो गया है और क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा है आपका 50%, 5,000 रुपये आपका बजट यहाँ पर दिखाने लगेगा, राइट। और यदि मान लो बजट को उपयोग पूरा करना चाहते हैं तो हम वाउचर एंट्री पे जाते हैं, कैश करते हैं और यहाँ से क्या लिख देते हैं, सैलरी, और 6,000 कर दिया मान लो। तो ये आपको जो लिखा था कि आपको संदेश देगा नहीं देगा, आपको यहाँ देख के पता लगाना पड़ेगा कि हमारा बजट जो था वो बजट से जितना लक्ष्य था उससे भी ज़्यादा हमने निर्धारित कर दिया है और उसका यूज कर लिया है। इस तरीके से हम बजट तैयार कर सकते हैं। देखिए आपको इस माध्यम से बताया जाएगा कि बजट आगे निकल गया, ऊपर माइनस में आ गया। देखिए बजट 10,000 का था, 11,000 आपने खपत कर ली, फिर इसके बाद माइनस में आपका बजट चला गया। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बजट क्या कहलाता है, एक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करके उस योजना को पूर्ण रूप देने के लिए हम
क्या करते हैं, एक योजना बना लेते हैं जिसका पहले से लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं कि भैया इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इतना पैसा हम खर्च करेंगे और टैली में हमें ऐसी फैसिलिटी मिली है कि हम उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए निर्धारण कर देते हैं। तो हमने पूरा बताया F11 से लेके सारी चीजें, और फिर लास्ट में जब एंट्री करते जाते हो तो वो लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है उसमें से माइनस होता जाता है। और इसमें एक अपवाद ये बस है कि वो टैली में क्या नहीं बताता, आपको संदेश नहीं छोड़ता है कि आपका बजट खत्म हो गया है। बस ये प्रॉब्लम है, हमें खुद देखना पड़ता है कि ये माइनस में चला गया। तो हमें इस पर काम करने